क्या आप ये जानती थी कि काम्या प्रिंस की मंगेतर हैं? जी। फिर भी आपने प्रिंस को अपने जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। आप ये पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड। ये जानती थी कि काम्या प्रिंस की मंगेतर है, फिर भी इन्होंने उससे शादी कर ली। आप मुझे ये बताइए कि जब प्रिंस ने अभय के साथ बिजनेस डील साइन की तब उसने आपको ये बताया था कि काम्या के साथ उसकी फिर से मुलाकात होने वाली? मैडम जवाब दीजिए, हाँ या ना? नहीं। तो आप एक बात बताइए, आपको काम्या के बारे में कब पता चला? एक दिन जब हम प्रिंस के ऑफिस गए थे तो वहां पे हमें काम्या दिखाई दी। उसी वक्त हमें पता चला कि वो भी इसी डील पर काम कर रही है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, प्रिंस ने जानबूझकर इनको काम्या के बारे में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि प्रिंस के मन में चोर था। ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें हम पे भरोसा था कि हम बस दैट्स ऑल। भैया योर ऑनर, अब मैं मिसेस काम्या पराशर को बुलाना चाहूंगा। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। मिसेस पराशर, मैं जानता हूं कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लीज एक बार आप अदालत को बताएंगी कि उस दिन क्या हुआ, कैसे प्रिंस को आप अपने घर पर देखकर चौंक गई। प्लीज। मुझे प्रिंस से ये उम्मीद नहीं थी। उस दिन प्रिंस ने मेरे साथ जो किया, उसके गहरे निशान मेरी आत्मा से कभी नहीं मिटेंगे। मैं घर पर अकेली थी। अभय साइट पर जा चुके थे और तब दरवाजे पर घंटी बजी। मैं दरवाज़ा खोलने चली गई और मैंने देखा कि मैं प्रिंस को बिठाकर मैं फाइल लेने बेडरूम में चली गई। मैं फाइल ढूंढ ही रही थी कि अचानक मुझे बेडरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। उसकी नजर से साफ झलक रहा था कि उसकी नीयत अच्छी नहीं है। प्रिंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? देखो, अभय इस वक्त घर पर नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो क्या हुआ? मैं तो हूं ना। प्रिंस प्लीज प्लीज, ये तुम क्या कर रहे हो? कम ऑन काम्या, मुझे मेरा हक दे दो जो तुम उस स्टूपिड अभय को दे रही हो। प्रिंस, मैं तो तुम्हें पहले भी छू चुका हूं ना, फिर ये हिचकिचाहट क्यों? प्रिंस प्लीज दूर हो जाओ मुझसे। प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ। प्लीज प्लीज गो फ्रॉम हियर। तुम उस स्टूपिड अभय के बारे में सोचना बंद करो। यहाँ पे सिर्फ हम दोनों हैं, जस्ट यू एंड मी। प्रिंस प्लीज। और फिर प्रिंस ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। प्रिंस, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। प्लीज लीव मी काम्या। लीव मी प्रिंस। Your witness, please.
No question, Your Honor. थैंक यू योर ऑनर। अब मैं मिस्टर अभय पराशर के वॉचमैन मिस्टर राधेश्याम पांडे जी से बात करना चाहूंगा। उन्हें कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। Permission granted. हाँ तो पांडे जी, उस दिन आपने अभय जी के घर से किसी को, यानी कि प्रिंस को वहां से भागते हुए देखा था? जी हाँ साहब, मैं मैडम को कुछ ज़रूरी लेटर देने जा रहा था, तब मैंने इनको देखा था। ये जा नहीं रहे थे साहब, भाग रहे थे, भाग। वो जैसन होता है ना, चोर चोरी करके भागता है, ठीक वैसन। ऑर्डर ऑर्डर। और साहब इनकी हालत भी कुछ अस्त व्यस्त सी लग रही थी। शर्ट के बटन टूटे थे, शर्ट फटी थी। योर ऑनर, मेरे इस गवाह की बातों पर थोड़ा गौर कीजिए। इस कदर अस्त व्यस्त होकर किसी के घर से भाग जाना, छुप छुप कर वहां से निकल जाना, सिर्फ एक ही बात साबित करती है, और वो ये है कि प्रिंस के मन में खोट थी। वो वहां काम्या जी की इज्जत लूटने के इरादे से गया था, लेकिन काम्या जी ने डटकर विरोध किया, और अपने आप को बचाने के चक्कर में प्रिंस वहां से भाग गया। एंड नाउ योर ऑनर, मैं काम्या जी के पति मिस्टर अभय पराशर जी को बुलाना चाहता हूं। Permission granted. मिस्टर पराशर, आप प्रिंस को कब से जानते थे? ये कोई 2-3 हफ्तों से। यानी आपकी कंपनी और उनकी कंपनी में जो डील होने जा रही थी, तब से? जी। क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि आपकी पत्नी की तरफ इनका एटीट्यूड क्या था? प्रिंस शुरू से ही अनकंफर्टेबल था, और जब काम्या ने अपने और प्रिंस के पुरानी जान पहचान के बारे में मुझे बताया, तब जाकर प्रिंस का एटीट्यूड मेरे समझ में आया, और अब कुछ ज्यादा ही समझ में आया। जज साहब, पहले दिन से इस प्रिंस की नीयत काम्या के लिए खराब थी, और मौके का फायदा उठा के इसने काम्या के साथ ऐसे आदमी को फांसी पे लटका देना चाहिए। Hang him to death! Mr. Parashar, control your emotions. Your witness, please. Thank you, Mr. Dabrat. आपको आपकी पत्नी ने प्रिंस और उनकी पुरानी जान पहचान के बारे में बताया था? कब बताया था? डील से पहले या डील के बाद? उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। डील हो जाने के बाद। ओह, डील हो जाने के बाद, यानी कि डील हो जाने से पहले उन्होंने आपको ये नहीं बताया था कि उनकी पुरानी जान पहचान सिर्फ पुरानी जान पहचान नहीं है, वो आपस में एक दूसरे के मंगेतर थे, वो शादी करने वाले थे। फिर डील होते वक्त उन्होंने अपने पुराने रिलेशन की बात क्यों छुपाई? देखिए, सबसे पहली बात, काम्या ने मुझे प्रिंस के साथ डील करने के लिए नहीं कहा। इनफैक्ट मैंने खुद उसे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया। और दूसरी बात,
काम्या डील हो जाने के बाद भी ये बात मुझसे छिपा सकती थी, पर काम्या ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि काम्या के दिल में चोर नहीं था। चोर था। काम्या प्रिंस से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि जब काम्या का प्रिंस से रिश्ता टूटा था तो चोट प्रिंस के नहीं काम्या के अहम को लगी थी। Objection, Your Honor. Overruled. थैंक यू। थैंक यू। योर ऑनर, अब मैं काम्या एक गुस्सैल और बददिमाग लड़की है, इस बात को प्रूव करने के लिए कि वो धमकी देकर लंदन गई थी, मैं सुरेखा जी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूँगा। सुरेखा जी, जब प्रिंस ने काम्या के साथ रिश्ता तोड़कर आपकी बहू, आपकी विधवा बहू के साथ शादी करने का फैसला किया था, तब क्या काम्या आपके घर आई थी? जी हाँ, आई थी और अपनी बदतमीजी पर उसने मेरे हाथों से थप्पड़ भी खाया था। थैंक यू सुरेखा जी। योर विटनेस। आपकी बहू और प्रिंस के बीच नाजायज संबंधों के बारे में काम्या ने आपको बताया था? इसलिए तो थप्पड़ खाया था। मैडम, ये जानते हुए कि काम्या प्रिंस की मंगेतर है, फिर भी आपने अपनी बहू को प्रिंस को अपने जाल में फंसाने के लिए उकसाया। लेकिन मैडम, काम्या के साथ उसका रिश्ता जायज था और रानी के साथ नाजायज। लेकिन इस बात पर गौर कीजिए कि आज राज की पत्नी हमारी रानी ही है, और ये बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि रानी राज के ही बच्चे की मां बनने वाली है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की खबर है। हमारी रानी में जरूर कोई बात थी जो शायद काम्या में नहीं है, तभी तो राज ने अपनी सगाई तोड़ दी थी। वो सगाई टूटी क्योंकि रानी के गलत संबंध। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मिस्टर डबराल प्रिंस और अपनी पत्नी के आपस के संबंधों को बार बार उछालकर क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? यही कि प्रिंस अपनी शादी से नाखुश था और इसलिए उसने काम्या को मॉलेस्ट किया, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। ओह, इससे पहले तो आपने कहा था कि प्रिंस के अहम पर चोट लगी थी, इसलिए उसने काम्या को मोलेस्ट किया था। फिर अचानक आई थिंक मिस्टर डबराल, यू शुड गेट योर फैक्ट्स राइट फर्स्ट। योर ऑनर, मैं मिस्टर डबराल को अपनी क्लाइंट की पत्नी पर छिछोरे इल्जाम लगाने नहीं दूंगा। Objection sustained. जज साहब, ये चाहे जितने भी इल्जाम चाहे मेरे बच्चों पर लगा लें, लेकिन मैं अपने राज और रानी को कभी भी गुनहगार नहीं समझूंगी। जज साहब, सच बात तो ये है कि काम्या एक बहुत ही घमंडी, बदतमीज और बददिमाग लड़की है, इसीलिए वो प्रिंस पर इस तरह का इल्जाम लगा रही है जो झूठे हैं। जज साहब, जब राज ये डील करके वापस घर आया तो राज बहुत परेशान था। जिस कंपनी के साथ हमने डील साइन की है, उस कंपनी की एमडी काम्या है। और उसने मुझसे यहाँ तक कहा कि माँ, ये मैं डील कैंसिल कर दूंगा क्योंकि इसमें काम्या शामिल है। अगर मुझे पता होता कि काम्या इस डील में इन्वॉल्व है तो मैं इस डील में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता माँ। फिर जब मैंने उससे समझाया तो उसने कहा कि ठीक है माँ, मैं ये डील करूंगा। ये लड़का जज साहब, इसने हमारे बेटे के मरने के बाद हमें कभी
अपने बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। इसी प्रिंस ने मेरे बड़े बेटे को अपनी किडनी देकर उसकी जान बचाई। तो आप खुद सोचिए कि ये नेक बच्चा ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। मेरा राज बेगुनाह है, उस पर लगाए हुए सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। योर ऑनर, डिफेंस काउंसिल खामखा इस केस को भावनाओं में उलझाना चाहती है, जबकि बात बिल्कुल सीधी और साफ। मेडिकल रिपोर्ट्स भी ये बताते हैं कि काम्या जी के शरीर पर जो निशान थे वो सारे प्रिंस की वहशीपन की वजह से। योर ऑनर, इज्जत औरत का गहना होती है और कोई भी औरत वो बात तब तक नहीं कहेगी जब तक वो बात हद पार न कर जाए। मेरी क्लाइंट मिसेस काम्या पराशर आज के जमाने की पढ़ी लिखी औरत है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति रखती है, और इसीलिए मेरी इस ऑनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि प्रिंस जैसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मिस्टर डबराल, आप यहां तो केस लड़ना भूल गए हैं या आप जानते हैं कि आपका केस बहुत वीक है। केस को खत्म होने दीजिए, फिर जज साहब खुद फैसला कर लेंगे किसे सजा देनी है और किसे सजा नहीं देनी है। योर ऑनर, मैं मिस्टर जेडी थापड़ को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। जब काम्या इंडिया से लंदन वापस लौटी तो उसने हमें प्रिंस के खिलाफ बहुत भड़काया था, रानी के खिलाफ भी भड़काया था, लेकिन जब हमने इंडिया कर देखा तो बात कुछ और ही। ओह, आपका मतलब है कि काम्या बदले की आग में जल रही थी? जी बिल्कुल, बात कुछ ऐसी थी। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। वैसे भी योर ऑनर, मैं कोई भी बेतुके सवाल पूछकर इस कोर्ट का वक्त जाया नहीं करना चाहता। डिफेंस काउंसिल भले ही प्रिंस जे थापर के प्यार भरे किस्से सुनाए, लेकिन इससे केस की सच्चाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और सच्चाई यह है कि प्रिंस जे थापर ने काम्या की इज्जत लूटने की कोशिश की। आज की पूरी जिरा में डिफेंस काउंसिल एक भी ऐसा गवाह, एक भी ऐसी दलील पेश नहीं कर पाए जो यह साबित करे कि प्रिंस जे थापर बेकसूर। जबकि हमारे गवाह, हमारे मेडिकल रिपोर्ट्स ये प्रूव करते हैं कि प्रिंस ने काम्या जी को मॉलेस्ट करने की कोशिश की। एंड दैट इज व्हाई योर ऑनर, इस एस्टीम्ड कोर्ट से मेरी ये दरख्वास्त है कि इन सारी फैक्ट्स को, सारी बातों को मद्देनजर रखकर अपना फैसला सुनाएं। दैट इज वाई योर ऑनर, इस एस्टीम्ड कोर्ट से मेरी यह दरख्वास्त है कि इन सारी फैक्ट्स को, सारी बातों को मद्देनजर रखकर अपना फैसला सुनाएं। इस अदालत की कार्रवाई परसों तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एक मिनट रानी। चल रानी।
रुकिए सुरेखा जी, क्या बात है, आज आपकी बोलती की बंद है? आपकी तो जुबान और हाथ बहुत चलते हैं। कहिए, मुझे मारे हुए थप्पड़ की गूंज इस अदालत के गलियारों में सुनाई दे रही है ना? कहकर गई थी मैं आपसे कि काम्या अपना अपमान न भूलती है और ना ही भूलने देती है। काम्या, झूठ की बुनियाद पर जो लोग जिंदगी गुजारते हैं वो कुछ दिनों के लिए तो हंसते हैं, लेकिन बाद में उन्हें रोना जरूर पड़ता है। और हाँ, एक बात और काम्या, तुम्हारे जैसे लोग जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो एक दिन उसमें जरूर खुद ही गिरते हैं। मेरी ये बात भी उस थप्पड़ की तरह याद रखना। अदालत में आज के दिन के तापमान में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने अपने क्लाइंट्स के केस को काफी मजबूती से पेश किया। हर पल सच और झूठ का रंग बदल रहा था। काम्या पराशद के लगाए गए आरोप क्या साबित हो पाएंगे या प्रिंस थापर अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे? अगली सुनवाई परसों तक टाल दी गई है। अगले 2 दिन के लिए ये केस सुर्खियों में लगा रहेगा और घर घर की चर्चा का विषय बन जाएगा। आपको क्या लगता है मिस्टर कोहली, आज जिस तरीके से कोर्ट में केस चला उससे? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा थापर साहब, अब तक जो कुछ भी चल रहा है वो काम्या की फेवर में ही चल रहा है। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि मिस्टर प्रिंस को काम्या ने ही अपने घर पर बुलाया था और ये उसी का प्लान था। ये साबित करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन मिस्टर कोहली, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना, हम यूं हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। मैं भी यही सोच रहा हूं कि हम किस तरह से ठोस सबूत जुटाएं। ठोस सबूत तो काम्या खुद है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलेगी और अगली हियरिंग तक कोर्ट का फैसला भी हो जाएगा। मिस्टर प्रिंस, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। काम्या पराशद के लगाए गए आरोप क्या साबित हो पाएंगे या प्रिंस थापर अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे? दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने अपने क्लाइंट्स के केस को काफी मजबूती से पेश किया। हर पल सच और झूठ का रंग। काम्या, जस्ट चेयर अप। देखो, प्रिंस को जरूर सजा होगी, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, ट्रस्ट मी। उसे तो सजा मिल जाएगी, लेकिन मेरे वजह से ये जो तुम्हारा नाम उछल रहा है मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कम ऑन काम्या, तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए अगर मेरा नाम बदनाम भी होता तो क्या हुआ? देखो, पति और पत्नी का नाम सुख दुख में जुड़ा होता है कि नहीं? For God's sake, तुम उदास अच्छी नहीं लगती। अपने मूड को ठीक करो। I like you smiling. देखो, प्रिंस को जरूर सजा मिलेगी और जिस दिन प्रिंस को सजा हुई उस दिन अभय पराशर एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करेगा, बिग पार्टी। क्यों भाई, अगर जीत होगी तो जश्न तो होना ही चाहिए ना। Keep smiling. हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि मिस्टर प्रिंस को काम्या ने ही अपने घर पर बुलाया था और ये उसी का प्लान था। ये साबित करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मिस्टर प्रिंस,
मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। प्रिंस, जूस पी लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नहीं, क्या बात है प्रिंस, आप कुछ सोच रहे हैं? रानी, अपनी आंखों के सामने सच्चाई की हार होते देखनी पड़ेगी। मंजिल के इतने करीब आकर आप अगर यूं निराश हो जाएंगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? आप तो जानते हैं ना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, हार नहीं। झूठ को चाहे कितनी मजबूती से सच्चाई के सामने ला के पेश कर दिया जाए, लेकिन वो सच के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं सकता है। ज़रूरत है तो बस एक ऐसे हकीकत की जो हम लोगों के सामने ला सके। उसके लिए कुछ सोचना होगा, कुछ तो तरीका होगा ना, कोई तो रास्ता होगा प्रिंस। रास्ता है रानी, मेरे वकील मिस्टर कोहली ने एक रास्ता निकाला है, लेकिन पता नहीं कि वो रास्ता ठीक है या गलत। उन्होंने कहा है कि फिर से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जैसे काम्या ने की थी, लेकिन इस बार मुझे अटेम्प्ट करना होगा। और कोई आदमी डीवी कैम लेके ये सब बातें रिकॉर्ड कर रहा होगा, शायद वो सच्चाई उगल दे। लेकिन रानी, ये सब करने के लिए मेरा ज़मीन मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। मैं झूठ का सहारा लेके सच्चाई को साबित नहीं करना चाहता। मैं अपने असूल और संस्कारों से हटकर ऐसी कोई सच्चाई नहीं साबित करना चाहता जो बाद में मुझे परेशान करे। प्रिंस, अगर सच्चाई साबित करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े तो हमें नहीं लगता उसमें आपके संस्कारों या असूलों को ठेस पहुंचनी चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी तो सुग्रीव का साथ देने के लिए बाली पर छुपकर वार किया था, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि वो सच्चे थे। तो हम क्या चीज़ है? हम तो सिर्फ इंसान हैं और हम तो जानते हैं कि यही सच है। प्रिंस, एक बार सोच के देखिए, हमें नहीं लगता कि आप जो कुछ भी करेंगे वो गलत करेंगे। आखिर हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं ना। हे भगवान, तुझे ये कैसी नाराजगी हो गई है हमसे, हमारी खुशियों से, मेरे बच्चों की खुशियों से। सबसे पहले मेरे राज को गोली लगी, उसके सर पर मौत साया बन के मंडराई है। अब उस शरीफ बच्चे के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम, उस पर से इनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही। तू ऐसा क्यों कर रहा? तू हर कदम पर हमारी परीक्षा क्यों ले रहा है? लेकिन भगवान, तू भी देख लेना, हम तेरी हर परीक्षा पर खरे उतरेंगे। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो हिम्मत हार जाए। कहते हैं कि हर अंधेरे के बाद एक सुबह होती है। हम भी अपनी सुबह होने का इंतजार करेंगे, उजालों का इंतजार करेंगे। बस तू अपनी कृपा रखना, सब ठीक कर दे। काम्या, कहाँ तुम?
हम जानते तुम्हें कितनी देर हो गई घर से गए? घर पर मेरा बहुत दम घुट रहा था अभय, इसलिए शॉपिंग के लिए चली आई। यू नो ना बेबी, तुम्हारी कितनी चिंता हो जाती है मुझे। जल्दी घर आओ। मैं बस अभी पहुंच रही हूँ। बाय बाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जीत गई काम्या। तुमने हरा दिया मुझे। इनफैक्ट मुझे समझ लेना चाहिए था कि मैं किससे मुकाबला कर रहा हूँ। ये क्या? प्रिंस जेठ थापर की आवाज में मुझे इतनी बेचारगी सुनाई दे रही है। ये बात जो तुमने मुझसे अभी कही है ना प्रिंस, यही बात तुम्हें सबके सामने कहनी होगी। जरूर कहूंगा, लेकिन लगता है मुझे कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। वेल, सरप्राइज देने का हक सिर्फ तुम्हें नहीं, तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया खुद से मिलने के लिए, और आज मेरी वो इच्छा पूरी हो गई। और मैंने सोचा, बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी जज्बातों को समझ लेना चाहिए था। तुम इन बाहों में आना चाहती थी ना? Stop it, Prince. Stop it. मुझे जाने दो। What do you mean stop it? तुम ही तो कहती थी कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, और उस दिन तुम वो क्या वर्ड यूज कर रही थी? तड़प, जलन, प्यार। Leave me. जब मैं हूं, तुम हो, तो फिर किसी तीसरे की क्या जरूरत है? बोलो, क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम भी तो यही चाहती हो, और अब जब मैं ये कर रहा हूं तो तुम भाग रही हो। तुमने मुझ पर जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाया था ना? बद से बदनामी बुरी। अब जब मैं बदनाम हो ही गया हूं, तो क्यों ना मैं उस झूठ को सच में बदल दूं? कम से कम ये तो रहेगा कि मैं बेफजूल सजा नहीं काट रहा। और वैसे भी जब तुम राजी, मैं राजी, तो फिर ये रेप कैसा? हाँ, प्लीज तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज लेट मी गो। प्लीज। क्या हुआ? आज तुम्हारी आवाज में अचानक ये बेचारगी कैसी? देखो प्रिंस, मुझे तुमसे कोई लेना देना। लेकिन मुझे लेना देना है। मैं उस जुर्म की सजा क्यों काटूं जो मैंने किया ही नहीं है? काम्या, हेलो काम्या, अरे तुम मुझे यूं क्यों तड़पा रही हो? उस दिन तो बहाने से तुमने मुझे अपने घर बुलाया था, और आज जब मैं तुम्हारे सामने हूं
तुम यूं चिपटी फिर रही हो? अरे अरे मेरी बात तो सुनो। तुम इतना घबराई क्यों? भाई देखो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं केस हार गया हूं, लेकिन तुम जीत कर भी हार जाओगी। शादीशुदा हो ना? हाँ? अब मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि तुम अपने पति को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। नहीं प्रिंस, प्रिंस प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो प्रिंस, प्लीज। कैसे छोड़ दूं? अब जो तुमने इल्जाम लगाया है भुगतना तो पड़ेगा ही। प्रिंस, मैं सारे इल्जाम वापस ले लूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मुझ पर कभी बुरी नजर नहीं डाली। लेकिन अब तो डाल रहा हूं। और वैसे भी तुम्हारे कहने से क्या मेरे सारे इल्जाम खत्म हो जाएंगे? हाँ बोलो काम्या, मेरी इज्जत क्या मुझे वापस मिल जाएगी? बोलो। मेरा परिवार, रानी, मेरे माँ बाप, इन दिनों वो हजारों मौत मरे, क्या वो मुझे पल लौटा सकती हो? बोलो काम्या। I'm sorry. I swear I'm very sorry. मैं बदले की आग में पागल हो गई थी। तुम्हें पाने के जुनून में मुझे अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहा। कैसे छोड़ो? जो कांटे तुमने बोए हैं वो तो तुम्हारे पैरों में भी चुभेंगे। तुमने मुझ पर केस बनाया था ना, मोलेस्टेशन का केस। हाँ, कि मैंने तुम्हारा रेप करने की कोशिश की है। अब मैं करूंगा तुम्हारा रेप। और वैसे भी जिस औरत को अदालत में अपनी इज्जत उछालने में मजा आता है उसे क्या फर्क पड़ता है काम्या? हाँ काम्या, क्या हुआ? अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं प्रिंस, प्लीज प्लीज प्रिंस, प्लीज मुझे माफ कर दो प्रिंस। मैं अदालत में सबके सामने कह दूंगी कि मैंने तुम पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठ है। मैं कह दूंगी कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि अभय घर पर है। मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैंने बहाने से तुम्हें अपने घर बुलाया था। मैंने बहाने से तुम्हें बेडरूम में भेजा था। मैं सबसे कह दूंगी प्रिंस, सब कुछ मैंने ही किया। नहीं प्रिंस, सारी गलती मेरी है। मैंने ही अपने कपड़े फाड़े। मैंने ही सब कुछ किया। मेरी गलती है प्रिंस। तुम निर्दोष हो। तुम बिल्कुल निर्दोष हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मिस्टर प्रिंस, मिस्टर प्रिंस, आई थिंक अब इस केस को जीतने के लिए सभी पुख्ता सबूत हमारे पास मौजूद हैं। काम्या प्राशर, आपका झूठ हमारे सामने आ चुका है। अब आपको हमारे साथ चलना होगा। काम्या, औरत तो अपनी इज्जत को 100 पर्दों में छिपा कर रखती है और तुमने खुद ही सरेआम अपना तमाशा बना लिया। आइंदा किसी इज्जतदार आदमी के साथ इस तरह का गंदा मजाक मत करना। ले चलो इन्हें। मेरे आदरणीय गुरुजी श्रीमान डबराल साहब ने पिछली हेयरिंग में मुझे एक सीख दी थी। अदालत में केस सबूतों के बल पर जीते जाते हैं, भावनाओं के दम पर नहीं।
और मैंने इनकी सलाह को माना है और अब केस ने एक नया मोड़ ले लिया है जो साफ साफ दिखाता है कि मेरे क्लाइंट प्रिंस जे थापड़ एकदम निर्दोष है और ये कुछ सबूत हैं उनकी बेगुनाही के। आप इन्हें देख सकते हैं। ये सारी बातें जो इस सीडी और इस कैसेट में हैं, काम्या जी ने इंस्पेक्टर साहब की प्रेजेंस में ही कन्फेस की। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अदालत में सबके सामने कह दूंगी कि मैंने तुम पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठ है। मैं कह दूंगी कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि अब मैं घर पर है। मैंने बहाने से तुम्हें बेडरूम में भेजा था। मैं सबसे कह दूंगी सारी गलती मेरी है। मैंने ही अपने कपड़े फाड़े। मैंने सब कुछ किया। मेरी गलती है। तुम निर्दोष हो। तुम निर्दोष हो। अब ये केस आईने की तरह एकदम साफ साफ हो गया है। काम्या पराशर ने मेरे क्लाइंट प्रिंस जे थापड़ पर एक झूठा इल्जाम लगाया था और उस झूठ को साबित करने के लिए मेरे कहने पर इंस्पेक्टर साहब और प्रिंस ने मिलकर एक नाटक किया। और मैं अदालत से उम्मीद करता हूं कि उस नाटक का एक सुखद अंत होगा और काम्या पराशर को अदालत को गुमराह करने और एक शरीफ इंसान के चरित्र पर कीचड़ उछालने के जुर्म में सख्त से सख्त सजा देंगे। मिसेस काम्या, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं? मिसेस काम्या पराशर, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं? जी नहीं, मैं प्रिंस पर लगाए हुए सारे इल्जाम वापस लेती हूँ। ये अदालत काम्या पराशर को इस अदालत को गुमराह करने के जुर्म में रुपए 25,000 का जुर्माना और 1 रात लॉकअप में रहने की सजा सुनाती है। साथ ही इस बात की ताकीद करती है कि वो आइंदा झूठ बोलने से बचे और शरीफ लोगों की इज्जत का मजाक बनाने की कोशिश न करे। The court is adjourned. जीता रहा बेटा, जीता। माँ, आपके विश्वास और आशीर्वाद की वजह से इस केस की जीत हुई है। रानी, तुम्हारे प्यार और विश्वास ने फिर से मुझे मेरे बुरे वक्त में हिम्मत दी
इस केस की जीत तुम्हारे प्यार और विश्वास के नाम। थैंक यू सो मच। तुम मेरे थप्पड़ की गूंज को भुला नहीं पा रही थी ना, लेकिन अब जो तुम्हें ये सजा मिली है जेल में एक रात गुजारने की, ये भी तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। काम्या, इस सजा को याद रखना और जिंदगी भर पछतावा करना, शर्मिंदा रहना इस पर। और एक बात और, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, तुम जैसे झूठे लोगों की नहीं। क्या आपको लगता है कि आपकी वकील ने सही किया? सर आप कुछ बताएंगे प्लीज। सर आपकी वाइफ के झूठ के बारे में आपको मालूम था? सर आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे? सर आप कुछ बताइए प्लीज। आप कुछ बताइए प्लीज। ये केस अचानक ऐसा मोड़ ले लेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। काम्या प्राचर का झूठ जिस नाटकीय अंदाज से अदालत के सामने आया है वो काफी रोमांचक रहा है। अदालत ने काम्या को 25,000 रुपए जुर्माना और 1 रात लॉकअप में रहने की सजा सुनाकर झूठ बोलकर अदालत को गुमराह करने वालों को ये एक कड़ी चेतावनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रिंस थापर और उनका परिवार अपनी जीत से बेहद खुश हैं और वो बधाई के पात्र हैं। अब से थोड़ी देर में हम आपको वहाँ ले चलेंगे, उनसे बातें करेंगे और पूछेंगे कि वो अपनी जीत पे कैसा महसूस कर रहे हैं। कमाल कर दिया तुम दोनों ने, अपने सच्चाई पर इतना विश्वास, वेरी गुड। वाह प्रिंस, तुमने तो कमाल कर दिया। इसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। डैड, इस केस की जीत का सारा क्रेडिट मिस्टर कोहली को जाता है। थैंक यू सो मच मिस्टर कोहली। थैंक्स प्रिंस। मैं ये साबित करना चाहता था कि इंसाफ के घर में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। कहते हैं ना कि बुरे से मत डरो, लेकिन बुरे की बुराई से जरूर डरो। बुरे लोगों के तो साये से भी कोसों दूर रहना चाहिए। और छी छी छी, ये काम्या भी ना कितनी झूठी निकली ये लड़की। सोना तो आग में दबकर ही कुंदन बनता है। वो कहते हैं ना कि सांच को कोई आंच नहीं। और फिर राम जी हमारे साथ हैं, बस उनकी कृपा दृष्टि बनी रहनी चाहिए। ये मत समझना कि तुम जीत गए प्रिंस, क्योंकि मैं अभी तक हारी नहीं। अभी तो शुरुआत है। काम्या will be back। आइए मित्तल साहब, आइए। और कैसे सब? बस सब ठीक है। और जिस घर में रानी जैसी बहू हो वहाँ सब लोग खुशी होंगे ना। आइए बैठिए। हाँ मित्तल साहब, वैसे थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया था लेकिन वो भी टल गया। यश भाई साहब। अरे नमस्कार, कैसे हैं? कैसे? बस ठीक ठाक। आप कैसी है? हा? क्या लेंगे, चाय कॉफी? नहीं, मैं घर से आ रहा हूँ। अरे नहीं कोई बात नहीं, 1 कप चाय तो हो ही सकती है। कोई महेश बेटे 4 कप चाय ले आना। एक्चुअली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने आया था। रिक्वेस्ट नहीं है, हुक्म करिए मित्तल साहब। तो क्या है कि कोमल
शालिनी और शीतल कुछ दिनों के लिए घर रहने आ रही हैं, तो आपसे इजाजत चाहिए थी। अगर रानी को भी कुछ दिनों के लिए भेज देते तो। बिल्कुल मित्तल साहब, वैसे मुझे आपसे जलन हो रही है। वो क्यों? आपके घर में तो कुछ दिनों के लिए रौनक हो जाएगी और हम सब यहाँ उदास हो जाएंगे रानी के बगैर। कोई बात नहीं थापर भाई साहब, कुछ दिनों के लिए हम लोग ये उदासी झेल ही लेंगे। और वैसे भी कहाँ मिलता है मौका बहनों को कि एक साथ मिले शादी के बाद। रानी जरूर जाएगी। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं मित्तल साहब? रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म। रानी को जल्दी वापस भेजिएगा। कोमल, शीतल और शालिनी के घर वालों का भी यही कहना है। चल बेटा, तेरी पैकिंग करवा दो, हम लोग अभी आ रहे हैं। मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे? क्या सवाल करूं? क्या सवाल करूं तुमसे? मेरा सवाल तो लोग उठा रहे हम पर। अरे तुमने जो किया एक बार मुझसे कहा तो होता। लोगों के सामने तमाशा बनाकर रख दिया तुमने। अबे पराशर की बीवी प्रिंस थापर पर रेप का इल्जाम लगाती है और फिर खुद ही उस इल्जाम को वापस ले लेती है। वापस। मैं मजबूर थी मैं तुम्हारी और मेरी इज्जत को बचाने के लिए मैंने झूठ कहा। मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मैंने प्रिंस पर झूठा इल्जाम लगाया था। तुम कहना क्या चाहती हो? वहाँ शॉपिंग मॉल की बेसमेंट में मुझे अकेला पाकर प्रिंस ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मैं उसके सामने रही, खिड़खिड़ाई। उसने मेरे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते रखे, यहाँ तो मैं उस पर लगाए सारे इल्जाम वापस ले लूं, यहाँ उस वक्त प्रिंस के सर पर वैश्यपन सवार था। वो मेरा रास्ता रोके खड़ा था। अपनी पवित्रता को बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एक पत्नी एक झूठ के साथ समझौता कर सकती है, लेकिन अपनी पवित्रता को खोकर अपने पति का सामना नहीं कर सकती। मैंने जो कुछ भी किया डर में, दबाव में आकर किया। हमारे घर की इज्जत को बचाने के लिए किया। कंट्रोल सर, कंट्रोल। इसका मतलब यह हुआ कि प्रिंस थापर जब केस हारने लगा तो वो इतनी गिरी हुई हरकत पर उतर आया और अपने मर्दानगी का जोर दिखाकर तुम्हें अपना केस वापस लेने के लिए मजबूर किया, राइट? हाँ, मैं और क्या करती, लेकिन तुम ये मत समझो कि मुझे केस हारने का काम नहीं है। कम है, लेकिन एक बात की तसल्ली भी है
कि मैंने प्रिंस के गंदे हाथों को अपने शरीर पर लगने नहीं दिया। आत्मा पर खरोच जरूर आई है, लेकिन इज्जत पर दाग नहीं लगने दिया, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूँ। अब किसी भी हार या जीत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कानू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा साथ रहूंगा। लेकिन प्रिंस थापर ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। उसने मेरी पत्नी की इज्जत पर एक बार नहीं 2 बार हाथ डालने की कोशिश की, फिर भी वो उसमें से बेदाग छूट गया। कोर्ट ने तो उसे कोई सजा नहीं सुनवाई, लेकिन मैं उसे सजा जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि वो मेरा अपराधी है, तुम्हारा गुनहगार काम्या। मैं इन सारी बातों को भुला देना चाहती हूँ। वो कहते हैं ना कि बुरे सपने को ज्यादा देर तक याद नहीं करना चाहिए। मैं प्रिंस को अपनी नफरत का भी हिस्सा नहीं बनाना चाहती। मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, सिर्फ तुम्हारा। तुम्हें तो मेरे आंसू पिघला गया है। मैं अपने घर को टूटने नहीं दूंगी, लेकिन मेरा गुस्सा प्रिंस और रानी की जिंदगी में आग जरूर लगाएगा। मैं अपनी ये हार कभी नहीं भूलूंगी, कभी। चलो चलो मुंह से गाओ। लेकिन नहीं तो बनाई नहीं दीजिए आपने। आपको गाने आते हैं। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम शुरू करो। अंताक्षरी लेके हरि का नाम। जी हमें जलेबी खानी है। जलेबी? इस वक्त? क्या टाइम क्या हुआ अभी? क्या हुआ है? अरे रानी को जलेबी खानी है अभी इस टाइम? मैडम रात के 2 बज रहे हैं। रात के 2 बजे मैडम को जलेबी खानी है। सो जाओ, इस टाइम कहीं नहीं मिलेगी, सुबह खा लेना। जी हम अपने आप को तो समझा लेंगे, लेकिन इसको कौन समझाएगा? ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। अब जलेबियां रानी को थोड़ी खानी है। जनाब अभी तक इस दुनिया में आए नहीं और अभी से ही फरमाइश शुरू। चीची फोन कीजिए ना किसी को। हाँ ठीक है, फोन कर, ट्राई कर। चल कोमल, 1 मिनट। चलो। कोई नहीं उठा रहा। ऑब्वियसली रात के 2 बजे कौन उठाएगा? अरे कोई और दुकान ट्राई कीजिए ना प्लीज। ट्राई कर। ओफो, जलेबियां किसको खानी है और जाग कौन रहा है? जी बोलिए ना। ट्राई करो। नहीं उठा रहा। रात के 2 बजे कहाँ मिलेगी जलेबी? वही तो कह रही हूँ। अरे बाबा, रानी को अगर जलेबी खानी है तो फिर हमें कुछ करना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा बाबा, मुंह मत बना। ट्राई कर रही हूँ मैं। 1 नंबर याद है मुझे शायद।
पूछी ना जलेबी है क्या? भाई साहब आपकी दुकान में जलेबी मिलेगी? नहीं है। इमरती है। अच्छा एक मिनट रानी, खाली खाली एक ही फैमिली की हैं दोनों। हाँ आज रात को इमरती खा ले और कल सुबह जलेबियां खा लेना। अरे लेकिन उसे भी खा लेना, जलेबी खानी। अरे उसे जलेबी खानी है तो उसे खाने देना। तू उसे क्यों फोर्स कर रही है? नहीं भाई साहब हमें इमरती नहीं चाहिए, थैंक यू। वैसे इमरती काफी टेस्टी होती है। आपके लिए टेस्टी होगी, आप खा लीजिए। हाँ तू खाना, तू उसे जबरदस्ती खिला रही है। अब क्या करेंगे जीजी? Get set go! आप तो यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं। जीजी जल्दी हाथ चलाइए ना, भूख लगी है। इंतजार तो करना पड़ेगा रानी जी। एक तो आपके होने वाले बच्चे ने अपनी मासियों को हलवाई बना दिया है। भाई अगर टेस्टी जलेबियां खानी है तो थोड़ा तो टाइम तो लगेगा। थोड़ा इंतजार नहीं, बहुत टाइम लगेगा। अरे जीजी ये क्या किया आपने? इतना पतला बना दिया आपने। मुझे लगता है और बेसन डालना पड़ेगा। ओफो बुद्धू, बेसन नहीं इसमें मैदा डालते हैं। जो भी है जल्दी डालो उसमें। शालिनी, तुम्हारे बच्ची को बड़ी मुश्किल जा रहा हूँ किचन में। आधी रात को ये क्या हो रहा है भाई? है? पापा आप ना हमें कुछ मत कहिए, ये जो कुछ भी हो रहा है रानी की वजह से हो रहा है। पापा आपकी रानी को जलेबी खाने का दिल आ गया। और इतनी रात को कहीं बाहर से तो जलेबी मिल नहीं सकती, इसलिए सोचा क्यों ना घर पर ही बना ले। जलेबी जैसी टेढ़ी मेढ़ी चीज बनाना आप लोगों के बस की बात नहीं है। लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। अरे हटो हटो, मैं बनाता हूँ। पापा अरे याद नहीं, वो कॉलेज में मेरा एक दोस्त था राधे मोहन, जानती हो ना, जिसकी लखनऊ में हलवाई की दुकान थी। उसके साथ मैंने मिलकर बड़ी बार जलेबियां बनाई हैं जी। अरे बताई थी, तुम्हें नहीं बताई होगी, इसको बताई थी। मित्तल बहने हम मित्तल बहने, क्या कहने भाई क्या कहने, मित्तल बहने क्या कहने, क्या कहने भाई क्या कहने, किस्मत इनकी क्या कहने। कदम कदम पर क्यों न चलाए हम अपनी मनमानियां। हाँ बाबूजी राजा है, राजा की है राजकुमारियां। मित्तल बहने क्या कहने भाई क्या कहने, जन्नत इनकी क्या कहने। हम मित्तल बहने, हम मित्तल बहने, हम मित्तल बहने, हम मित्तल बहने। अरे बस 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 बस, चलो आज हम लोग सब पिक्चर देखने चलते हैं। पिक्चर? नहीं नहीं, थिएटर में ऐसे ही 2-2.5 घंटे चुप बैठना पड़ेगा। और कोमल को चुप बैठने में कितनी प्रॉब्लम होती है। जीजी कहाँ चलते हैं उनके घर, मालती आंटी के घर। मालती आंटी के घर? नहीं नहीं, वो ना वो दही बड़े बनाएगी और हमें जबरदस्ती खाने पड़ेंगे। ऐसे मुंह क्या बना रही है? इतने टेस्टी दही बड़े तो बनाती है वो। टेस्टी? मुझे ही अच्छा लगता है क्या? हाँ बिल्कुल, तेरे को ही अच्छा लगता है। थैंक यू। जीजी चाट खाने चले? जी नहीं, आजकल आप बाहर का फूड अवॉइड ही करें तो अच्छा है। हमें तो चाट खानी है। अरे रानी, अरे पापा देखिए ना, हम इनसे सबसे छोटे, इसका मतलब कि हमें डांटते रहेंगे। इन्होंने तुम्हें डांटा?
आज के बाद कोई भी रानी को डांटेगा नहीं, खबरदार। पापा नॉट फेयर। रानी ज्यादा छोटे होने का फायदा मत उठाओ। भाई छोटे होने का इतना फायदा तो होना ही चाहिए, है ना? चाट खाने चलेंगे ना? चाट? आज शाम को हम सब चाट खाने चलेंगे। यस, ओके। मार्केट में उनका कोई कंपटीटर है ही नहीं, और दूसरे वो इतने कम पैसों में इतना अच्छा काम करके देते हैं कि कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। सर, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी कंट्रोल सर। रॉन्ग पुष्कर, रॉन्ग। इंडियन मार्केट में थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, लेकिन आज है। ये इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं पुष्कर, कोशिश नहीं। किसी भी कीमत पे ये टेंडर थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नहीं मिलना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। टेंडर सिर्फ हमें मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। सर एक रास्ता है सर। हेलो। हाय रानी, कैसी हो? हम ठीक हैं, आप कैसे? सो तुम्हारे बिना कैसे हो सकता हूँ मैं? हम भी। प्रिंस, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। देखिए ना, चीजें हमें तंग कर रही हैं। तो मेरे पास लौट आओ। हम कुछ दिनों के लिए आपका रानी से बातचीत करना बिल्कुल बंद। जी, कुछ दिनों के लिए रानी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। जी हाँ। थोड़े दिनों के लिए रानी के बिना जीना सीख लीजिए। जीजी, ये क्या किया आपने? क्यों? हम लोग भी तो आए हैं अपने अपने पतिदेव को छोड़ के। तुम्हारी तरह थोड़ी सारे दिन हाँ जी, है जी, हो जी। जीजी, आज के बाद प्रिंस को फोन करना या उसका फोन रिसीव करना नॉट अलाउड। जीजी आप भी सॉरी। लेकिन जीजी अरे जी मिस्टर हरिकिशन, पुष्कर गुप्ता। मैं मिस्टर अभय पाराशर का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। अब मिस्टर पाराशर आपसे मिलना चाह रहे हैं। कुछ पर्सनल बात है। कब मिलना चाहते हैं? एज सुन एज पॉसिबल। आज ही। कहाँ? सिटी व्यू पॉइंट पर। ठीक है, पहुंच जाऊंगा। मैं तो सोच रहा था ये काम मुश्किल होगा, अगर ये तो पहली बार में कामयाब हो गया। वेल डन पुष्कर, वेल डन। तुम्हें क्या लगता है पुष्कर, वो हरिकिशन आएगा? सर, आना तो चाहिए। लीजिए सर, वो आ गया। हरिकिशन जी, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। पुष्कर ने मुझे बताया कि आप पिछले 30 सालों से थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हैं और आप उनके बहुत ही वफादार एम्प्लॉय हैं। और इतना ही नहीं, मैंने आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पता लगाया और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि 30 साल की कड़ी मेहनत और 30 साल की वफादारी के बावजूद भी आज आपके पास अपना कुछ नहीं है।
फील वेरी सैड फॉर यू। बहुत दुख होता है मुझे। अभी आप ही सोचिए, ये थापर्स मर्सिडीज में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और आप खटारा गाड़ी। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपका भी बंगला, बैंक बैलेंस हो, खुद का बिजनेस हो? हाँ? हरकिशन जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक आपको आपकी वफादारी की सही कीमत नहीं। मगर मुझे कोई कीमत देने वाला भी तो मिलना चाहिए मिस्टर प्राशर। अगर मैं ये कहूं कि वो कीमत देने के लिए मैं तैयार हूं तो मुझे करना क्या होगा? एक छोटा सा काम बताइए। गुड, आई लाइक योर एटीट्यूड हरकिशन जी। हरकिशन जी, मुझे वो कोटेशंस चाहिए जो थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने स्टेट गवर्नमेंट के टेंडर के लिए सबमिट किया है। पुष्कर, इसमें 30 लाख रुपए हरकिशन जी, 20 लाख काम हो जाने के बाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा रानी जरा उठना तो, 1 मिनट उठना जरा। उठना ना, 1 मिनट उठो तो। अरे चल के दिखा। चल के हाँ जरा चलो। चलो। क्या ये हो क्या रहा है जीजी? आप एक्चुअली हम लोग गेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गेस कर रहे हैं? यही कि तुझे बेटा होगा या बेटी? मुझे तो लग रहा है बेटा होगा। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अरे जाना, मैं इस घर में बड़ी हूँ, मुझे ज्यादा पता चलता है। रानी को रानी जैसे ही प्यारी सी बेटी होगी। कोई हमसे भी पूछेगा कि हमें क्या होगा? हाँ हाँ, आप भी बताइए, आपको क्या चाहिए? हमें तो एक छोटा सा प्यारा सा लड़का चाहिए, प्रिंस जूनियर। अच्छा, लेकिन प्रिंस को ना एक छोटी सी प्यारी सी बेटी चाहिए जिसका नाम होगा रानी जूनियर। लेकिन देखना, राम जी हमारी सुनेंगे, हम एक प्यारा सा लड़का देंगे जो बहुत शैतान होगा, हमारा प्रिंस। सर, हम ये कोटेशन सबमिट कर रहे हैं, आप प्लीज इसको एक बार चेक कर लीजिए। प्रिंस, एक बार तुम भी देख लो। वैसे तो मिस्टर सिंह और हरिकृष्ण को काफ़ी जानकारी है इस डील के बारे में, लेकिन यू टेल मी कि तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस डील के बारे में? हर साल की तरह इस साल भी ये टेंडर हमें मिलना चाहिए। ओके? यस डैड। Well, I think Dad, it's perfect. एक साल में इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए 5% का इंक्रीज किया है। I think मिस्टर सिंह ने बहुत सोच समझ के कोटेशन बनाई है। It's absolutely cost effective.